हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाऊंगी। पिछले वीडियोस में मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेगी और इस वीडियो को समझ के आप नेक्स्ट जो टेंस है वो समझ पाएंगे। तो वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अब प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो अब इन जो तीन आ रहे हैं, प्रेजेंट भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है, अब कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस की भी आएगी इसमें फीचर और परफेक्ट का भी आएगा। तो इसकी पहचान क्या है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये इसकी हिंदी में वाक्य की पहचान है। से रहा है, से रही है। अब रहा है, रही है, कंटिन्यूअस की पहचान है। से रहा है, अब इसमें आया से रहा है, से रही है, तो वो गई परफेक्ट और प्रेजेंट में चली हुई है बात, तो इसका मतलब यहाँ है आ रहा है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि से रहा है, से रही है, ये इसकी पहचान होगी। अब इस टेंस में एक बात और है। इस टेंस में जो दिया होता है, टाइम दिया होता है। इस टेंस की विशेष जो नोट है वो है टाइम। इस टेंस में टाइम दिया है। अब इसमें टाइम दिया होता है, टाइम दिया होता है इसमें। अब जो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, एक निश्चित समय दिया होता है। निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। निश्चित समय क्या होगा? डेफिनेट किसी डेट का नाम दिया होगा, जैसे महीने का नाम दिया होगा, जनवरी, फरवरी, जैसे मंडे, संडे, कोई एक डेफिनेट नाम दिया होगा। तो उसमें जो होगा वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मंडे, फिर मंथ का नेम दिया हो, मंथ का नेम दिया है, संडे मंडे दिया है, वर्ष, ईयर दिया है, डेफिनेट दिया है। जैसे फिर संडे मंडे हो गया, मंथ का जो होता है, ईयर के डेट हो गए, जनवरी हो गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो ये होगा अगर मंडे किसी का मंथ का नेम हो गया, ईयर का नाम हो गया, साल का नाम हो गया, फिर हो गया ये ईयर में कौन से मंथ आता है, जनवरी, फरवरी, किसी का नाम हो गया, मंथ का नेम हो गया, फिर वर्ष आता है। जैसे एग्जैक्ट होगा 2021, एग्जैक्ट डेट है, तो ये हो गया ईयर, एग्जैक्ट डेट हो गई, ये क्लियर हो गया। तो जो निश्चित समय दिया होगा, जिसमें नाम बताया होगा कि डेफिनेट वही चीज है, वो होगा पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें किस चीज का यूज होता है? सिंस का यूज होता है। सिंस इसमें जो होगा, सिंस में का यूज होगा। इन सब में जो है मंडे, सब ये सिंस ऑफ, जब आपके इसमें आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय आएगा, तो आएगा ये सिंस आएगा टाइम के लिए, टाइम के साथ। और टाइम जो है इस टेंस की एक मेन पहचान है, वो ये है। अब इसके साथ आएगा सिंस। दूसरा जो आएगा, अगर डेफिनेट टाइम नहीं है, अगर डेफिनेट टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, तो उसमें बाद क्या आएगा? तो पहचान भी हो गई
और एक हो गया कि पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो इसमें जो यूज होता है सिंस और फॉर का यूज होता है, और जो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए सिंस का यूज होता है। वो मैंने आपको बताया, मंथ, ईयर। डेफिनेट जो है वीक के सप्ताह के नाम, जैसे मंडे, संडे, वो एग्जैक्ट नाम है, तो उसके साथ फॉर का आएगा। और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें टाइम जो है निश्चित नहीं होगा। पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम निश्चित है नहीं होगा, जैसे 2 घंटे। अब इसमें क्या है, 2 घंटे है, तो 2 घंटे कभी कभी हो सकते हैं, इसमें कोई डेफिनेट टाइम नहीं होगा। 2 घंटे से तो क्या हम कैसे पता लगाएंगे कि 2 घंटे से क्या हो रहा है, और 2 घंटे कब के हो सकते हैं, सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। तो ये चीज है, इसमें पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो इसके लिए जो यूज होगा फॉर का यूज होगा। इसमें जब टाइम आएगा, इसमें टाइम आएगा तो इसके लिए फॉर का यूज होगा। जैसे मैं आपको वाक्य करके बताती हूँ। वह 2 घंटे से तैर रहा है। वह, he has been swimming। अब देखो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज होगी। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है he has been swimming। अब यहाँ 2 घंटे से, अब 2 घंटे से तैर रहा है, तो पता नहीं वो 2 घंटे सुबह के हैं कि शाम के हैं, कोई डेफिनेट पता नहीं है। स्विमिंग, he has been swimming for 2 hours। ये तो हो गया कि ये जो मैंने वाक्य बताया आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया कि फॉर का यूज होगा। अगर यहां आएगा कि वह अगर यहां वाक्य आता है वह सुबह से या वह सोमवार से नहा रहा है, अगर यहाँ डेफिनेट टाइम आता है, अगर यहाँ डेफिनेट टाइम आता है, जैसे कोई वाक्य आता है वह सोमवार से, वह रविवार से व्यायाम, वह रविवार से व्यायाम कर रहा है। अब यहाँ है एग्जैक्ट, क्योंकि नाम दिया हुआ है रविवार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मंडे, तो यहाँ आएगा he has been exercising, he has been exercising since Monday। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा, तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके साथ इसकी और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, चीज़ें हैं जो इसके साथ लगती हैं। ये तो हो गया टाइम के कि इस वाक्य जो है, ये वाक्य जो है इसमें हिंदी में टाइम आता है, और इसका मेन पहचान यही है, टाइम आता है इसमें टाइम पूछा जाता है। मेन ये जो है इसका, उसके लिए टाइम को पूछा जाता है, तो टाइम तो पूछा जाता है। अब इसके बाद इसमें और क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस आईएनजी लग रहा। कैसे लगेगा आईएनजी? आईएनजी लगेगा से रहा है, इसमें आ रहा है फीचर, और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स जो है
हैज बीन, हैव बीन। अब हैज बीन किसके साथ यूज होगा? हैज बीन, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, इनके साथ जो होगा हैज होगा। इसी तरह से हैव किसके साथ होगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल बी नंबर। ये हो गया क्लियर, किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। ये तो आपको पहले वीडियोस में भी क्लियर है कि हैज किसके साथ लगता है, हैज किसके साथ नहीं लगता है, तो हैव किसके साथ। ये हो गया। अब इसमें जो फीचर आते हैं ये सारे फीचर आएंगे। सब्जेक्ट भी आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट किसके साथ हैज बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, ये भी हो गया। ये जो टेंस है, अब इसका मैं आपको कंक्लूड करके बताती हूँ। ये जो टेंस है इसमें दिया होता है ए पीरियड ऑफ टाइम, टाइम दिया होता है। अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है तो फॉर का यूज होता है, और पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो सिंस का यूज होता है। ये है, इसमें आईएनजी भी यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हैज बीन और हैव बीन जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है। तो ये हो गया। और टाइम, इसकी मेन जो पहचान है वो है कि इस वाक्य में टाइम दिया होता है, तब उससे पता हम लगा लेते हैं कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है। और इसमें हमें इंग्लिश बनाते टाइम, अगर हिंदी में टाइम दिया है तो इंग्लिश बनाते टाइम हम इसमें सिंस और फॉर का यूज करेंगे। अब ये तो हो गया। अब हम बनाएंगे वाक्य। अब हम इससे रिलेटेड वाक्य, ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो पीरियड होता है उसमें सालों घंटों इनका होता है, कोई डेफिनेट नहीं होता है। लेकिन जो ये होता है जैसे एग्जैक्ट डेट होती है। तो अभी हम वाक्य बनाएंगे। एक वाक्य हम सिंस का बनाएंगे और एक वाक्य जो फॉर यूज होगा वो उससे बनाएंगे। वह घंटे से अब वह 2 घंटे से तैर रहा है। वह 2 घंटे से तैर रहा है, वो मैंने बताया आपको कि 2 घंटे। तो ही, अब इसमें मैं अफर्मेटिव और ये दोनों ही बना के बता देती हूँ। अब शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। वह 2 घंटे से तैर रहा है। ही हैज बीन, जैसे रूल के अकॉर्डिंग बीन हैज बीन लगा। ही हैज बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। He has been swimming for 2 hours। वह 2 घंटे से तैर रहा है। अब इसी का ही हम इंग्लिश में बनाएंगे कि इसमें जो बनेगा वो नेगेटिव कैसे बनेगा। He has not been, he has not been, he has not been swimming for 2 hours। अब ये हो गया नेगेटिव। मैं हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, अब इसी से ही हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हिंदी का लिखेंगे तो इसमें ऐसे ही क्लियर है। अब क्योंकि मैंने आपको इतने टेंसेस, यहाँ मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे पहुँच गई, तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
वो मैंने सब क्लियर कर दी आपको पिछली वीडियोस में कि नॉट लग गया तो इसका मतलब नेगेटिव आ गया। तो ही हैज़ नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, ये तो हो गया। अब इसी के साथ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इसका भी बनाते हैं, और जो दूसरा बनेगा सिंस वाला उसका भी बनाते हैं। अब इंटेरो हैज ही बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से तैर रहा है? क्या वो 2 घंटे से तैर रहा है? इसमें जो मेन रोल होता है फॉर 2 hours, ये टाइम है 2 घंटे दिया हुआ है, और ही हैज़ बीन ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा है। तो ये तो हो गया क्लियर इंटेरोगेटिव। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो बनेगा, नेगेटिव प्लस इंटेरो, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, हैज ही not been swimming for 2 hours, और क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों है। हैज ही नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, नॉट भी आ गया, और जो इंटेरोगेटिव की पहचान है वो भी आ गई, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा, 2 hours टाइम आया। तो ये हो गया जो जिस वाक्य में हमने फॉर का यूज किया। फॉर का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया था, घंटे बताए थे, दिन बताए थे, नाम नहीं बताया था। 2 घंटे बताए थे, तो 2 घंटे सुबह के भी हो सकते थे, शाम के कब के भी हो सकते थे, तो डेफिनेट नहीं बताया गया था। वह रविवार से व्यायाम कर रही होगी। रविवार से व्यायाम कर रही है। अब वही पैटर्न होगा, सिर्फ फॉर की जगह सिंस होगा। कैसे होगा? कर रही है तो यहाँ आएगा शी हैज बीन एक्सरसाइजिंग। अब यहाँ आएगा सिंस, रविवार सिंस संडे, क्योंकि यहाँ डेबिटेड नाम दिया हुआ है, संडे नाम बताया कि संडे से कर रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया हुआ है। अब इसी के साथ हम शी हैज नॉट बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मंडे। वो मंडे से एक्सरसाइज नहीं कर रही है, ये भी क्लियर हो गया नेगेटिव। अब इसके साथ आएगा क्या वह मंडे से एक्सरसाइज कर रही है? हैज शी बीन
CI, सिंस, क्या बोला था, मंडे, ये हो गया। अब ये अगला जो आएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैज शी not been, has she not been exercising since Monday? ये क्यों है? इसमें इंटेरोगेटिव भी आया, नेगेटिव भी आया, तो इसमें नॉट जो आया नेगेटिव का आया, और जो इसका इंटेरोगेटिव आया वो हैज आया, शी। तो ये हो गया क्लियर। अब इस टेंस को जिस तरह से मैंने करवाया आपको, इससे आपको पूरा क्लियर हो गया होगा टेंस। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरी वीडियोस मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एक वीडियो दूसरी के साथ रिलेट है। एक टेंस को समझे बिना आप दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छे लग रहा है पढ़ाना, कि अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम इससे नॉलेज मिल सकता है। बाकी हर वीडियो आपके लिए एक स्पेशल है, क्योंकि हर वीडियो आपको एक कुछ नया सिखाती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।